हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। हम देख रहे हैं दुनिया भर में बहुत सारी बीमारियां बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। इंडिया में भी बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही हैं। दुनिया में हार्ट डिजीज़ नंबर वन कॉज ऑफ डेथ है और इसके साथ साथ डायबिटीज़, इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल बोला गया है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। मीन्स जो फ्यूचर है वो वेलनेस इंडस्ट्री का है। हमें रोगों की प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। वेलनेस इंडस्ट्री जो अभी फ्यूचर में और तेज़ी के साथ ग्रो करेगी, हम इस इंडस्ट्री के बारे में अभी बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हेमराज, आई एम अ वेलनेस कंसल्टेंट। अगर हम हेल्थ के ऊपर बात करें, WHO के अनुसार हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। WHO कहता है सिर्फ बीमारियां ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आयुर्वेद में भी स्वस्थ की परिभाषा कुछ इसी तरीके से बताई गई है। समदोष समश्च अग्नि समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थित्य विधीयते। आयुर्वेद में भी आत्मा, इंद्रिय या सेंस ऑर्गन्स और मन और माइंड, इनकी वेलनेस के ऊपर भी बात कही है। आइए देखते हैं वेलनेस क्या है। वेलनेस एक डेली लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। वेलनेस कुछ ऐसे प्रोसीजर अपनाने हैं। वेलनेस कुछ ऐसी प्रोसेस अपनानी है ताकि हम फिज़िकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली हेल्दी हों। सभी कंपोनेंट हेल्दी होने चाहिए। इस प्रोसेस को हम वेलनेस कहते हैं। आइए देखते हैं वेलनेस में कौन कौन सा मार्केट है जो फ्यूचर में और तेज़ी के साथ ग्रो करेगा। वेलनेस से रिलेटेड बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत फास्ट ग्रो करेंगी। जो फिटनेस इंडस्ट्री है, प्रेजेंट टाइम में फिटनेस इंडस्ट्री का ट्रेंड बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। कुछ ऐसे सेंटर्स हैं, कुछ ऐसे जिम हैं या फिटनेस सेंटर हैं जो पहले नहीं थे, अभी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और इसका ट्रेंड और तेज़ी के साथ बढ़ेगा। क्योंकि एक टाइम था जब लोग फिज़िकल फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और आने वाला ट्रेंड फिज़िकल फिटनेस का भी है। फिज़िकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल वेल बीइंग पे भी लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। यानी कि लोग स्ट्रेस फ्री लाइफ या मेडिटेशन, इस से रिलेटेड कुछ और भी मेंटल वेल बीइंग के जो प्रोसीजर हैं वो लोग अपनाएंगे। एंटी एजिंग इंडस्ट्री भी बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है। एंटी एजिंग मीन्स जो बुढ़ापे की प्रोसेस है उसको डिले करना। इससे रिलेटेड जो कॉस्मेटिक फील्ड है वो भी तेज़ी के साथ ग्रो करेगी और इससे रिलेटेड जो हर्बल मेडिसिन है या जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो भी तेज़ी के साथ ग्रो करेगी। आयुर्वेद में एक रसायन चिकित्सा बताई गई है, रसायन का उपयोग बताया गया है जो कहीं ना कहीं जो एजिंग प्रोसेस है उसको डिले करता है, यानी कि जो बुढ़ापे की प्रक्रिया है उसको डिले करता है। आज से 30-40 साल पहले ऐसा समय था जब लोग बहुत टाइम तक बूढ़े नहीं होते थे। मीन्स जो उनका एजिंग प्रोसेस था वो डिले होता था। प्रेजेंट टाइम में स्ट्रेस के कारण या पॉल्यूशन के कारण जो एजिंग प्रोसेस है वो अर्ली हो रहा है। रिंकल्स जल्दी आ रहे हैं, बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं और भी बहुत सारे लक्षण जल्दी डेवलप हो रहे हैं। इसको डिले करने के लिए बहुत सारे एंटी एजिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, एंटी एजिंग जो प्रोसीजर्स हैं वो हमें अपनाने पड़ेंगे। मीन जो एंटी एजिंग इंडस्ट्री है वो भी तेज़ी के साथ ग्रो करेगी। जो वेलनेस थ्रू योगा, योगा का ट्रेंड इंडिया में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है और इंटरनेशनली योगा का ट्रेंड बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है। ये इंडस्ट्री और भी अभी बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेगी। हेल्दी फूड मार्केट, जंक फूड के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं और आने वाला टाइम हेल्दी फूड मार्केट का है। लोग हेल्दी फूड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक टाइम था जब लोग ऑर्गेनिक खेती करते थे तब बीमारियां कम होती थी। धीरे धीरे एग्रीकल्चर जो फील्ड है वो पेस्टिसाइड पे आई, धीरे धीरे उन्होंने जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो यूज़ करना शुरू किए और धीरे धीरे बीमारियां भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी हैं। आज जो पेस्टिसाइड के कारण या और भी जो केमिकल फर्टिलाइज़र के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं और अब लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेंड भी आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करेगा। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट मार्केट, प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे लोगों को प्रोटीन डेफिशिएंसी है, मिनरल डेफिशिएंसी है, लाइक कैल्शियम और आयरन डेफिशिएंसी है और विटामिन डेफिशिएंसी है। तो लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो सप्लीमेंट है वो मार्केट से लेते हैं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का मार्केट भी और तेज़ी के साथ ग्रो होगा। एंटीऑक्सीडेंट मार्केट,
एंटीऑक्सीडेंट कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बॉडी में जो फ्री रेडिकल होता है या उसके कारण जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको कम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करने से बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो कम हो जाती हैं और इसका बहुत बड़ा रोल है रोगों को प्रिवेंट करने में। वेलनेस थ्रू आयुर्वेदा, आने वाले टाइम में जो वेलनेस है आयुर्वेदा का इसमें अहम योगदान होने वाला है। आयुर्वेदा मार्केट बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेगा। अगर हम फिक्की का रिपोर्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 2018 में जो ग्लोबल वेलनेस इंडस्ट्री थी वो 4.2 ट्रिलियन डॉलर की थी। अगर इसमें इंडियन वेलनेस इंडस्ट्री का अगर मार्केट देखते हैं वो 2018 में 490 बिलियन रुपीज़ का था और 2020 के बाद जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो और ग्रो करेगी। अकॉर्डिंग टू पॉल जेन पिल्जर बिजनेस फील्ड के भविष्य करता है। इन्होंने आज तक जिस इंडस्ट्री के बारे में इन्होंने फोरकास्ट किया है, जिस इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में इन्होंने बताया है वो इंडस्ट्री ग्रो की है और ये नेक्स्ट कहते हैं कि आने वाले टाइम में जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेंगी और ये नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। अकॉर्डिंग टू CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू CII इन्होंने आयुर्वेदा के मार्केट के ऊपर बात की है। 2018 में जो आयुर्वेदा का मार्केट था वो 30,000 करोड़ का था और एक्सपेक्टेड मार्केट जो इंडिया में होने वाला है वो 1 लाख करोड़ का होने वाला है। मीन्स आयुर्वेदा का मार्केट और तेज़ी के साथ ग्रो करेगा। क्यों ग्रो करेगा? क्योंकि आयुर्वेदा अपने जो 2 लक्ष्य हैं, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट और क्यूरेटिव एस्पेक्ट, और इसमें जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बीमारियां बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। जैसे आयुर्वेद अपने जो लक्ष्य है उसके बारे में कहता है, आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम मातुरस्य विकार प्रशमनम च, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, मीन्स रोगों को प्रिवेंट करना। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आने वाला टाइम वेलनेस इंडस्ट्री का है, आने वाला टाइम प्रिवेंशन का है, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसके लिए आयुष मंत्रालय जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट है वो इंडिया में बहुत तेज़ी के साथ इसका प्रमोशन कर रहा है। इंटरनेशनल प्रमोशन भी हो रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ MOU साइन हुआ है और आयुर्वेदा, पंचकर्मा और भी जो आयुष से रिलेटेड जो पैथीज हैं उनको बहुत तेज़ी के साथ जो है इंटरनेशनल प्रमोशन हो रहा है। आइए देखते हैं इंडिया में कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। यानी कि जो इंडियन जो सिकनेस मार्केट है, इंडिया को डायबिटिक कैपिटल बोला गया है। 7 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो डायबिटिक हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्री डायबिटिक है, जिनको अभी पता भी नहीं है कि उन्हें डायबिटीज़ है। 60 से 70% लोग OPD में आते हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम से आते हैं। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्रेजेंट टाइम में, जिससे कि बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। स्ट्रेस से बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। 47% से ज़्यादा ऐसे पेशेंट हैं जिनको नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर है। फैटी लीवर का मुख्य जो कॉज बताया गया है वो अल्कोहल कंजप्शन बताया गया है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर भी हो रहा है। 8 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हिपेटाइटिस की प्रॉब्लम है। 18 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम टोटल पॉपुलेशन के 20% लोगों को है। 40% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। मीन जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स थे वो पहले नहीं होते थे, आज हम ट्रेंड बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। मीन्स इनफर्टिलिटी भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्रेजेंट टाइम में ओबेसिटी के कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, हार्ट की डिजीज़ हो रही हैं, किडनी की डिजीज़ हो रही हैं। कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमें प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा, प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। इसीलिए जो हेल्थ इंडस्ट्री है वो सिकनेस मार्केट से वेलनेस मार्केट की तरफ जा रही है। मीन्स लोग वेलनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, अपना लाइफस्टाइल इस तरीके का बनाएं कि बीमारियां ना हो। कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करें, कुछ ऐसे सप्लीमेंट यूज़ करें ताकि बीमारियां ना हो। तो हमें प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इमेज पे क्लिक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। सो थैंक